हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आए दिन एक न एक चौंका देने वाली खबर सामने आती ही रहती है। आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग और चौंका देने वाली खबर सामने उस वक्त आई जब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन और बहुत ही भारी भरकम नेता गौरव वल्लभ अब वो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए। ये वाकई में चौंका देने वाली खबर थी, क्योंकि कल तक जिस गौरव वल्लभ को कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी में चमत्कारिक शक्तियां नजर आती थी और बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पानी पी पी कर कोसते थे, उनको न जाने क्या कुछ कहा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जब ये देखते हैं कि कांग्रेस से वो बीजेपी का पटका पहनते नजर आते हैं तो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। और यही वजह है कि ट्विटर पर खटाक से ट्रेंड करने लगा। यही नहीं बल्कि इनके साथ ही संबित पात्रा का नाम भी ट्रेंड करने लगा। वो क्यों, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि संबित पात्रा ही वो शख्स थे जिनके साथ गौरव वल्लभ ने बातचीत करते हुए पूछ लिया था कि 5 ट्रिलियन में संबित पात्रा जी बता दो कितने जीरो हैं, और संबित पात्रा नहीं बता पाए थे। इतना मजाक उड़ाया गया था संबित पात्रा का और गौरव वल्लभ वहीं से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए थे। हालांकि गौरव वल्लभ ने 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ज्वाइन करने के बाद वो ज्यादा फेमस नहीं हुए। फेमस वो टीवी डिबेट में आए और टीवी डिबेट में खासतौर से संबित पात्रा के साथ जब उनका मुकाबला हुआ तो संबित पात्रा उनसे बहुत पीछे हो गए और संबित पात्रा को एक तरीके से उन्हीं का जोड़ मिल गया था गौरव वल्लभ के रूप में। लेकिन अब गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी से अपनी पारी खेल करके बीजेपी में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो उस पर लोग क्या कह रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको गौरव वल्लभ का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि गौरव वल्लभ दरअसल है कौन। तो गौरव वल्लभ दरअसल ये राजस्थान के नहीं है, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर से उन्होंने 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो लोगों को लग रहा था शायद राजस्थान से हैं। दरअसल ये झारखंड के रांची से हैं। ये 46 साल के एक नेता हैं। 1977 में इनकी पैदाइश हुई थी झारखंड के रांची में और रांची ही इनका परमानेंट निवास है। लेकिन ये राजस्थान से कैसे जुड़े, तो दरअसल इन्होंने अपनी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ऑलमोस्ट राजस्थान में ही मुकम्मल की। आप यूं कह सकते हैं कि इनका जन्म रांची में जरूर हुआ, लेकिन राजस्थान से सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल की। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यहीं से मुकम्मल की। एनईटी यहीं से क्लियर किया 1999 में। और वो इसके साथ साथ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। उन्होंने फाइनेंस में पीएचडी की है। गौरव वल्लभ वो न्यू जर्सी अमेरिका में ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स के मेंबर भी हैं। इसके अलावा कई सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। ओवरऑल ये कहें कि गौरव वल्लभ बेहद पढ़े लिखे इंसान, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं उनका जब बायोग्राफी देख रहा था तो मैं खुद हैरान रह गया कि इतना पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन लालच तो सबके मन में होती है और डर तो सबको लगता है, गला तो सबको सूखता है। तो गौरव वल्लभ आखिरकार बीजेपी के होकर रह गए। दरअसल गौरव वल्लभ का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पहलू यह था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को क्या कुछ कहा था। दरअसल अगर आप देखें तो उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा था कि ये उम्र का तकाजा है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो लल्लन टॉप के साथ उनका एक इंटरव्यू साझा किया गया था और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा था उम्र का तकाजा है, 75 साल के हो गए हैं, नींद भी कम आती है 75 साल के लोगों को। यही वजह है कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं और नींद का साइड इफेक्ट होता है, उसके लिए दवा लेते हैं और दवाओं का भी साइड इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जाहिर है कि नहीं सो पाते हैं। ये कटाक्ष किया था प्रधानमंत्री मोदी पर। इसके साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू उनका और भी बहुत ज्यादा वायरल होने लगा आज जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। मैं एज इट इज वो भी इंटरव्यू में पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि हर आदमी ये कहता है कि राहुल गांधी सबसे ईमानदार आदमी है। राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं जो मोदी के आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि मोदी जी, आज भारत माँ की भूमि में आज चीन कैसे घुसा हुआ है। देश में किसी नेता के अंदर इतनी ताकत नहीं है वो आंखों में आंखें मिलाकर ये पूछ सके, लेकिन राहुल गांधी ही आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि महंगाई का निदान कब मिलेगा। इस तरह की और तरह की बातें पूरे इंटरव्यू के दौरान गौरव वल्लभ ने कही थी। ये तो हमने चंद अंश आपको दिखाया जो आज वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा इतनी चीजें हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ, इतना कुछ है कि अगर वाकई में किसी के अंदर थोड़ा भी तनिक भी जमीर होगा, तनिक भी मैं कह रहा हूं, इतना भी जमीर होगा तो वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन नेताओं का मामला कुछ यूं है ना कि नेता अपनी सुविधा के दबाव से पाला बदल लेते हैं, खट्ट से पाला बदल लेते हैं और आमतौर पर लोग समझते रहते हैं कि ये नेता तो बहुत ईमानदार है, ये अपनी बातों का पक्का है, जो आज कह रहा है वही इसका मौत तक इसका स्टेटमेंट होगा। लेकिन नेताओं का एक दिन का कोई भरोसा नहीं होता है। दरअसल उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ा, उन्होंने 4-5 बिंदुओं पर बात कही है। दरअसल अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि पार्टी दिशाहीन हो गई थी, यानी कांग्रेस पार्टी अपनी दिशा से भटक गई है। दूसरी बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सनातन विरोधी है। तीसरी बात कहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का आधिकारिक तौर पर बाइकआउट करना और कांग्रेस का उस पर बयानबाजी करना, ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर चुभने वाली बात थी, इस वजह से हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। चौथी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आम वोटरों से कट गई है, यानी पब्लिक से उसका संपर्क नहीं रहा है।
ये बात कहते हैं। और पांचवी बात जो खास तौर से, यानी जब पार्टी का पटका उन्होंने बीजेपी का पहना, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने जिस बात पर दिया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूंजीपतियों के खिलाफ हैं। यानी वो अडानी और अंबानी का बार बार नाम लेते हैं, कहते हैं कि देश इनके हाथों में बिक रहा है, तो ये एक तरीके से वो पूंजीपतियों का या वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ हैं, वेल्थ क्रिएशन के खिलाफ हैं। इस चीज को उन्होंने मुद्दा बनाया है और कहा कि हमारे पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के छोड़ने का यही कुछ कारण रहा है। तो दरअसल ये कारण रहा है या नहीं रहा है, इस पर सारे लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं। अभी मैं चंद दिनों की अगर घटना बताऊं तो आपने याद होगा कि संजय निरुपम, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। आपको याद होगा कि पहलवान विजेंद्र सिंह, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, बीजेपी में चले गए। आपको याद होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बिल्कुल भक्त थे, मुरीद थे, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर अब कटाक्ष करना शुरू कर दिया है और मोदी की भक्ति में लीन हो गए हैं, यूं हो गया है। तो इस तरीके से हाल में बहुत ज्यादा लोगों ने छोड़ा है और अब गौरव वल्लभ का छोड़ना लोगों को बहुत ज्यादा चौंका गया। यही वजह है कि इतने ज्यादा मीम बनने लगे। गौरव वल्लभ के छोड़ने पर सबसे ज्यादा संबित पात्रा और इनको लेकर के मीम बने। लोगों ने कहा कि अब दोनों लोग बैठकर साथ में जीरो गिनेंगे। इसी के साथ साथ एक और यूजर ने लिखा कि गौरव सर, चेक में कितने जीरो थे। समझ रहे हैं ना कि चेक में कितने जीरो थे। जी हाँ, एक तीसरे ने लिखा, गौरव वल्लभ भाई, आप संबित पात्रा को सिखा सकते हैं कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। एक और ने लिखा, बिकते सभी नेता हैं, बस कीमत सही लगाने वाला होना चाहिए। ये कुछ आम लोगों की राय है, हमने कुछ पढ़ा हुआ था तो भरा पड़ा है और इतना ज्यादा कंटेंट भरा पड़ा है गौरव वल्लभ, संबित पात्रा को लेकर के कि आप अगर पढ़ेंगे तो आप हंसेंगे भी। हालांकि ये हंसने वाली बात नहीं है, दरअसल ये बहुत सीरियस बात है कि एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपने वसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिका नहीं रह सकता है, तो फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे ज्यादा अच्छा तो एक मासूम सा किसान होता है जो खेत में दाना डालता है, बीज लहलहाती है और फिर उसके बाद फसल काटता है और घर में मस्ती के साथ सोता है, दूसरों के पेट भरने का कारण होता है। वो बहुत अच्छा होता है वो मासूम सा किसान। रेडी वाला, ठेले वाला, ये लोग किसी का न दिल दुखाते हैं, अपने वसूलों पर कायम रहते हैं। हो सकता है 2-4 रुपए महंगा बेच दें सब्जी वब्जी, वो बात अपनी अलग जगह है, लेकिन वो अपने वसूलों से समझौता नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। लेकिन यहाँ तो इतनी ये भारी भरकम डिग्रियां रखने वाले लोग पल भर में पलट जाते हैं। और यही गौरव वल्लभ डिग्री से बात आई कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। अब इनके अंदर इतनी हिम्मत हो पाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठा सकें? नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब आपने वो पटका पहन लिया है कि आप उनके पालतू बन गए हैं। यही होता है दोस्तों, यही मुनाफिकत है, यही पाखंडीपन है और यही बेशर्मी है। इसी को बेशर्मी कहते हैं, इसी को हठधर्मी कहते हैं। मतलब क्या गौरव वल्लभ या इस जैसे और दूसरे नेता जो पल भर में पाला बदल लेते हैं केवल अपने मफाद के खातिर, क्या ये अपने आप से आईने में देखकर अपने आप से चेहरा मिला पाते होंगे? अपने परिवार को ये मुंह दिखा पाते होंगे? ये किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं? ये किस मुंह से इंसानियत, मानवता, हमदर्दी की बात करते हैं? अब ये किसी को झूठा नहीं कह सकते। ये इतने झूठे हैं, ये खुद इतने मक्कार हैं, ये खुद इतने पाखंडी हैं, ये खुद इतने बेशर्म और बेहया हैं कि मैं इनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। मतलब ऐसी डिग्री से जाहिल रहना बेहतर है। ऐसे लोगों से बस बचाए, ऊपर वाला बचाए। वैसे दोस्तों बहुत कुछ कहना है इनके बारे में, लेकिन मैं वीडियो के लंबा होने की वजह से नहीं कहना चाहता हूँ। किसी दूसरे वीडियो में हो सकता है इनकी खबर लें। तब तक आप हमारे चैनल ग्लोबल बाउंड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उसूलों से समझौता नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हम 3 साल से लगभग इस फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम अपने उस पर डटे हुए हैं, किसी सूरत में से हटे नहीं हैं। और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम नेताओं की तरह नहीं हैं, हम गोदी मीडिया के पत्रकारों की तरह नहीं हैं। हम लोग वो दूसरे टाइप के पत्रकार हैं जिनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी का कीड़ा है। दोस्तों आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको यूं ही निडरता के साथ, बेबाकी के साथ आपको खबरें पहुंचाता रहूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए। कुछ करते हैं ना तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि ये दूसरे लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुंचाता है, लेकिन अगर ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं होता तो यूट्यूब दूसरे लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुंचाता। तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ तो करिए ही, कमेंट करिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, पेज को फॉलो भी कर लीजिए, ताकि न्यूज़ के अलावा और दूसरी चीज़ें भी आपको फेसबुक के माध्यम से मिल सकें।